नमस्कार साथियों, मैं क्राइम लोक और तीखी आवाज से आप लोगों के बीच एक बड़ी खबर के साथ। खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर जिले के थाना क्षेत्र कोतवाली देहात ग्राम सभा पीताम्बरपुर खुर्द के रहने वाले लाल बहादुर सरोज अपनी बेटी पूजा की शादी प्रतापगढ़ जिले के ग्राम सभा सोभीपुर के रहने वाले राम अवध सरोज के बेटे पवन सरोज से 28 नवंबर 2024 को तय की थी। समय तिथि पर बारात भी बड़े धूमधाम से आई हुई थी। जैसे ही द्वार पूजा शुरू हुआ, डीजे पर गाने को लेकर पड़ोस के रहने वाले रामधारी पुत्र बजरंगी ब्रिजेश उर्फ रिंकू, बजरंगी पुत्र शेरा उर्फ धीरज, विजेंद्र पुत्र सनी, सत्यनारायण पुत्र नीलेश आदि लोगों ने बारातियों और घरातियों से लाठी व डंडा लेकर मारपीट करने लगे। फिर पुलिस और संभ्रांत लोगों के समझाने बुझाने के बाद कुछ देर बाद जयमाल व भोजन चालू हुआ। फिर पड़ोसियों द्वारा मारपीट चालू कर दी गई, जिससे बारातियों में भगदड़ मच गई। पिता लाल बहादुर सरोज पूजा आज परिवार के लोगों द्वारा बताया गया, पड़ोसियों द्वारा हमारे बारातियों व परिवार के लोगों को मारा भी गया और उनके द्वारा थाने पर पहले प्रार्थना पत्र भी दिया गया। सुबह बारात जाने के बाद जब हम लोग थाने पर पहुंचे, पहले तो प्रार्थना पत्र नहीं ले रहे थे, फिर किसी तरह लिए तो उल्टा हम लोगों के ऊपर ही पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें हमारे कई रिश्तेदार भी हैं। सिर्फ वह शादी में आए थे, उनका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक लड़की के ससुराल के लोग सामान भी नहीं ले गए हैं और पड़ोसियों द्वारा हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे हमारा पूरा परिवार सदमे में है और प्रशासन हम लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा है। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पीड़ित के परिवार के लोगों ने पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में जब क्षेत्राधिकारी लंगुआ से बात की गई, उन्होंने बताया जांच की जा रही है, जो सही होगा वही होगा, बेगुनाहों को फंसाया नहीं जाएगा और दोषियों को जिला। हाँ, क्या मामला है? ये मामला सर ऐसा है, हमारे यहाँ 28 तारीख को बारात आई थी। हाँ, तो द्वार का चार हुआ, उसमें झगड़ा कर दिए लोग। कौन झगड़ा? यही 28 तारीख? यही 28 तारीख। तो द्वार पूजा झगड़ा करने के बाद ये लोग मारपीट किए। उसके बाद फिर जयमाल शुरू हुआ, जयमाल में मारपीट किए। फिर उसके बाद हुआ क्या कि ये लोग कौन मारपीट किया? ये बजरंगी और उसका लड़का पड़ोसी हैं लोग? पड़ोसी हमारे चचेरे भाई हैं। हो पाई ना जयमाल हो पाया। हम बहुत परेशान हो गए, हमको डरा धमका के घर में घुसेड़ दिए मार कर। अच्छा, आपको मार के घर में बंद कर दिया? नहीं, सबको इन्हीं के अंदर कर दिए। फिर ये क्या किए, रात में गए थाने पर, अपना वो मेडिकल करा के अपना किए। उसके बाद फिर हम लोग सुबह गए तो हमारी सुनी नहीं गई। कौन सा थाना लगता है? हनुमानगंज देहात कोतवाली। सर यही हुआ। क्या यशो ने क्या कहा? यशो ने कहा कि आ जाइए मेडिकल बनवाइए, तो दिखाइए। हमारे लोग जो बारात वाले और थे उनको चोट लगी, वो भाग गए रात को ही। मैं रणजीत की वाइफ हूँ। क्या बात थी? बात यही थी कि मतलब रणजीत कौन है? मेरे हस्बैंड हैं जी। हाँ, बात ये थी कि मतलब द्वार का चाल लगा था। आपकी शादी थी ना? मेरी सिस्टर की इसकी पूजा की थी। जी। द्वार के चार पे इन लोगों ने मतलब लड़ाई कर लिए, बाराती और घराती है। मेरे मतलब चाचा का लड़का धीरज उर्फ शेरा, बजरंगी, ये लोग शराब पी के मारपीट करने लगे। जी। मारपीट करते करते जब हमारे पिता वहाँ गए समझाने, तो मारपीट के हम लोगों को अंदर कर दिए, घर के अंदर। जी। घर के अंदर कर दिए। मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे उंगली में भी चोट आई है काफी, और मेरे भाभी को भी मारा, माँ बहनों को गाली दी काफी। जो कि उस समय जो कि शेरा कई ATM और बैंक की मतलब मैटर में काफी मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं अभी। जी जी। हाँ, जो कि मेरे हस्बैंड के आप चेक कर सकते हैं, उसमें दिखाया गया है कि इनके ऊपर कई केस हैं, आप निकलवा सकते हैं। उनका रिकॉर्ड कुछ भी ना है। मेरे तो क्या आपके हस्बैंड को फंसाया जा रहा है? हाँ, मेरे हस्बैंड को इसमें फंसाया, जो कि मेरे हस्बैंड ने कुछ किया ना। बारातियों घरातियों में लड़ाई, हम थाने गए, हमें वहाँ से मार पीट के भगा दिए, कहीं जाओ तुम्हारी ये नहीं, जाओ लेके जाओ। जब हमारे लोग हम लड़ाई न की, बरातियों में लड़ाई हुई, उनसे क्या मतलब है हमारे पति और मेरे देवर से।
जब वो मारपीट ही न की, उनका क्यों नाम डाला जा रहा है, उन्हें फर्जी फंसाया जा रहा है। क्या नाम है? आप कौन क्या है उनकी? आप कौन लगती हैं? आपकी बेटी की शादी थी? हाँ, अच्छा, आपके ही लड़की की शादी थी। तो क्या हुआ था उस दिन? है बड़ा दूर 4 लाख, दूर 4 लागे के बाद जब नाचे लागे, नचनिया नाचे लागे, नशेरा नाचे लागे, नशेरा के लहना छुई नचनिया का, वो का पकड़ के मारे लगे। जब विदिर हो जाए साहिब हम गए तो हम का एक मुँह का ऐसे मारे, 3 मुँह का पीठी मारे, उठा के बहा इधर हम बेहोश हो जाने के बाद हम समझ ना कुछ पाए। यही हमारे जान में चोट लगी थी। मुंशियों के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी एप्लीकेशन न लिए, सीधे थाने भेजे। जब थाने हम लोग गए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं की, डांट के भगा दिए। सीओ साहब के पास गए? हाँ, सीओ साहब के पास हम गए थे एप्लीकेशन लेके। वहाँ कोई कार्रवाई, प्रशासन कोई कार्रवाई न कर रहा, हमें उल्टा फंसा रहा, मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को। और मेरे पिताजी ऐसे हैं, ऐसे हालात में हैं, जो कि इतने गरीब हैं, उनकी कोई सुनवाई न कर रहा है, हमें उल्टा फंसाया जा रहा है। कौन थे मारपीट में? नीलेश था जी, सनी था, बजरंगी था, ब्रिजेश था, विजेंद्र था, ये सारे लोग, धीरज उर्फ शेरा, ये सारे लोग अंदर घुस के स्टेज के घर में आके घुस के मारने पीटने लगे। आपकी शादी थी? हाँ, मेरी शादी थी। तो आपको भी मारे हैं? आ रहे थे, स्टेज हो रहा था, लाठी डंडे लेकर मारने हमें, तो इनको अंदर कर दिया, हमें फिर अंदर कर दिया गया। तो आपके पति के साथ बदतमीजी ये लोग की है? हाँ, कह रहे थे इनको भी मारो, कह रहे थे। और रात को भी गाली देते हैं सबको, कहते हैं मार डालेंगे, ऐसा घर जला देंगे सबको, पूरा ऐसा ऐसा कहते हैं। मारपीट होने लगी। पुलिस नहीं आई थी रात में? पुलिस कोई सुनवाई नहीं करा। पुलिस 100 नंबर पे हम डायल किए थे, पुलिस आई, मेरी कोई ना सुनी। पुलिस के सामने वो लोग विजेंद्र, बजरंगी, शेरा हमको ही गाली दे रहे थे। कप्तान के सर पास गए थे, उस दिन मिले ना हमें। अगर कोई घटना मेरे घर में घटती है तो उसके जिम्मेदार शासन होगा, प्रशासन होगा, और मेरे पड़ोसी बजरंगी होंगे। वो रोज आए दिन धमकी देते रहते हैं मुझे। आप उनके पिता हैं, तो आप सीओ के पास गए थे और थाने पर भी गए थे, कप्तान के यहाँ गए थे, वहाँ मिले नहीं वो। हमारी एक तो हमें तकलीफ है, हमारी सुन ही नहीं रहा है कोई। नहीं, आप एक बार कप्तान से मिलिए। आपके सुल्तानपुर कप्तान सोमेन वर्मा हैं, वो बड़े सख्त हैं, बड़े अच्छे कप्तान हैं। उनसे एक बार मिलकर आप अपनी बात रखिए, तब कोई कदम आगे उठाइए। हाँ, अभी भी मेरे घर पे पूरा सामान पड़ा है, दुल्हन भी ऐसे ही विदा हो गई थी, शादी भी ना हुई है, पूरा सामान बिखरा हुआ है, कोई खा पी नहीं रहा, मतलब पूरे खाना ऐसे सारे पड़े हैं, सामान दहेज का कोई सामान नहीं गया, घर पे सारा बिखरा पड़ा हुआ है। पुलिस एक बार भी नहीं पूछने आई क्या हुआ क्या नहीं। मेरे पिताजी ऐसे ही अकेले हैं। कुछ इंद्रावती, आप क्या लगती हैं? मासी लगती। लड़की की जो जिसकी शादी थी? मासी उसकी नहीं, उसके जीजा की। अच्छा, उसकी जीजा की मौसी लगती है। तो क्या घटना घटी थी उस दिन? घटना क्या घटी थी, लाल बहादुर हमारे बहन के लड़का का ससुर हैं जी, तो दामाद रहे, रिश्ता के नाते उनके दामाद बिटिया सब न्योते में आए रहे, शादी छोटी लड़की की शादी रही हूँ। तो एक बार बाराती वाले से मारपीट भे, बाराती वाले को मारन पीटन, बारात भागे लाग। फिर हमारी बहन के लड़के ना रहना, अमेठी मुंशीगंज गाड़ी निकलवावे जा रहा। अब गाड़ी निकलवा के आए तो उनके क्या कहा थे, सनी नाम है, बजरंगी के भाई का लड़का। उनसे बोलन भैया झगड़ा ना हो पाए, संभाल ले, शांत हो कराए दे है, कुछ हो ना चाहिए। तने में बजरंगी के भाई ने आए के हमारे बहनी के लड़के को मुँह दबाए थे, मारे लागे हैं। तो बहनी के लड़के को बचावता ही हमारा भतीज मामा का लड़का वो आए सामने आएगा तो का मारे लागे। तो बहनी 10 लोग बाहर से बुलाए कि हमारे घरे माए के पूरा परिवार हमका मारे की बिटिया रही, का मारे, सबका ढकेले धक्का दे, हमारे घर में घुस गए। फोर्स हमारे घरे, उनके घरे झड़ती लेना है, हमारे घरे छापा मारे झड़ती लेने से।